प्रत्येक व्यक्ति को कराना चाहिए। संस्कार बगैर आप धनवान बन जाओ तो उस धन आपकी दुर्गति कर देगा। अगर आपके संस्कार ठीक हैं, आपके विचार ठीक हैं, तो उस धन का आप सदुपयोग करोगे। नहीं तो आपके संस्कार ठीक नहीं है तो उस धन का आप दुरुपयोग करोगे और बाद में आपको बहुत कुछ पछताना पड़ेगा। सर्वप्रथम संस्कार पुंसवन संस्कार से शुरू होता है। पुंसवन संस्कार, और पुंसवन संस्कार मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को कराना चाहिए। शुरुआत अगर नींव मजबूत है तो उस पर बिल्डिंग कैसी ही खड़ी कर दो, कुछ बिगड़ेगा नहीं, दरार नहीं पड़ेगी, गिरेगी भी नहीं। नींव मजबूत नहीं है, आचार विचार सही नहीं है, तो बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी पर वो पता नहीं कब गिर सकती। इसलिए पुंसवन संस्कार सबसे पहला संस्कार है और बहुत महत्वपूर्ण है। उससे उसको प्रत्येक व्यक्ति को कराना चाहिए। आज हमारी बहन जी पुंसवन से ही है, पुंसवन संस्कार कराने आई। क्या नाम है बहना? प्रियंका। चलो बढ़िया। तो प्रियंका राठौर ही है ना, समरानिया से अपने यहाँ पुंसवन संस्कार कराने आए और बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस बारे में थोड़े दो शब्द आपको बता करके इनको, आपको तो कई बार सुना रखा है, पर आप हमारी प्रियंका बहन को ध्यान देने की जरूरत है। आप चाहे जैसा बच्ची हो चाहे बच्चा, उसका सर्वप्रथम गुरु कौन? माँ होती है। 5 साल तक बच्चे का गुरु, बच्ची का गुरु उसकी माँ होती है, पिता नहीं होता, माँ होती है। और वो जैसा उसको पढ़ाना चाहे, जैसा उसको गढ़ना चाहे, वो गढ़ सकती है। संस्कारवान महिलाओं ने ऐसे ऐसे बच्चों को गढ़ा है। जल भरत, शकुंतला जी उस राजा ने विसार दी और वो जंगल में ऋषि के आश्रम में रह करके, और उन्होंने भरत जी को ये जन्म दिया। कहाँ? वन में, ऋषि आश्रम में। और उनको ऐसा गढ़ दिया कि इस देश का नाम उस भरत जी के नाम पे आज भारत इस देश का नाम पड़ा। मतलब छोटी बड़ी बात नहीं थी। जल भरत जी को इतना गढ़ दिया, इतना संस्कारवान बना दिया कि उसने शेरों के दांत गिनते थे, खेलते थे तुम कि भाई मैं तेरे दांत गिनूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में भी कि वो शेरों के भी दांत गिनते थे और शेरनियों के दूध पीते थे। इतनी खुश थी कि वो शेरनी खाती नहीं और अपना दूध उनको बच्चों की तरह पिलाती थी। संस्कारवान होता है। संस्कारवान हमारे देखो अभिमन्यु जी हुए, जिन्होंने संस्कार पेट में ही चक्रवाऊ तोड़ने की सारी विद्या सीख ली। ऐसा नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? दीपक जी। जैसा आप बोलोगे बच्चा सुनेगा। आप लड़ाई भिड़ाई करोगे तो बच्चा लड़ने वाला हो जाएगा। आप प्रेम से बोलोगे तो बच्चा प्रेम वाला हो जाएगा। घर में स्वादपूर्ण वातावरण, उस समय अनुकूल वातावरण बहुत जरूरी। अगर हम लड़ेंगे, क्यों होते हैं गुस्से ले? ये भी बताया कि कभी गाय का आप दूध लगा रहे हो और वो उसको दे दी आपने, और वो गुस्सा सी में वो करके और उसे लगा के आप पियोगे तो आपका क्रोधी का आदत स्वभाव बन जाएगा। आप क्रोधी हो जाओगे। उस समय उसका दूध ऐसे लगा हुआ दूध भी नहीं पीना चाहिए। जब उससे अपन क्रोधी हो सकते हैं तो अपन क्रोध करेंगे, उसका असर उसकी माँ पे पड़ेगा और माँ के आने वाली संतान क्रोधी हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा वातावरण बना के रखना है। बहन जी आपको भी, आपकी सास हो सकता है कहीं कुछ कहे, सुन लेना है, उत्तर नहीं देना, सुन के हंस जाओ तो उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा। आपसे कोई गारंटी दे रहा है तो आप हंस जाओ तो वो कहेगा अरे यार, उसका असर ही नहीं हो, उसका दूसरे का क्रोध शांत हो जाएगा। हमको वो गारंटी दे रहा है, हंस जाना है। हंसना एक सबसे बड़ा मंत्र है। मुस्कान दूसरा गारंटी दे रहा, आप मुस्कुरा जाओ तो उसका आधा गुस्सा ठंडा हो जाएगा कि इस पे तो असर ही नहीं हो रहा मेरी बात का। हमको बिल्कुल ऐसे माहौल में रखना, बच्चा बच्ची जब तक पैदा नहीं हो, उसके बाद भी अगर हमको गुस्सा आ रहा है उस समय बच्चों को दूध मत पिलाओ। वो भी असर करता है हम जैसा उस समय सोचते हैं।
स्वादपूर्ण से रहो, मुस्कुराते रहो, तो आपका बच्चा हो या बच्ची, वो बिल्कुल मुस्कान की तरह रहेगा, हंसता रहेगा। यही हमारे सामने उदाहरण है। आप घर के अंदर अच्छे चित्र लगाइए। क्यों लगाए जाते हैं? भगवान राम के लगाओ, सीता जी के लगाओ, लक्ष्मी जी के लगाओ, कृष्ण के लगाओ। अगर आप ना काले कूटे फिल्मों वालों के लगा दे तो उन्हें देखोगे तो उनका रूप आ जाएगा। एक ऐसे कई उदाहरण है कि एक जगह खिलाड़ी था दक्षिण अफ्रीका का, इंग्लैंड में का, अमेरिका में पता नहीं कहा, उसका चित्र लगा हुआ था। उनको वो बड़ा पसंद था और उनकी घरवाली गर्भवती थी और सामने उठते बैठते उस पर नजर पड़ती। वहां तो सब गोरे लोग और वो बच्चा काला हो गया। उनमें झगड़ा हो गया, बच्चा काला कैसे हुआ, विवाद हुआ, उसके तलाक तक की स्थिति पहुंच गई। दुनिया में शक की दवा नहीं होती है। फिर बाद में डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए एक मिल रहा और देखा तो कहीं क्यों हुआ, वैज्ञानिकों ने शोध किया कि आपकी तस्वीर से हुआ। आपकी जैसी निगाह रोजाना उस पर पड़ेगी, ऐसे ही आपके विचार और वो होते चले जाएंगे। घर में क्यों पहले अच्छे चित्र लगाते थे? राजा महाराजाओं के घर में उनके परिवार के चित्र रहते थे, वे दूसरे नहीं लगाते थे, ताकि हमारे आने वाली संतान वैसी हो। और उनकी तो बाद में 3 पीढ़ी में दादाजी को नाम है तो ही पोता का रखते थे। ऐसा था, जो अपने दादाजी का नाम है वही पोता का रखते हो। तो हमको ऐसी चीजें हैं कि कई बातें हमको अच्छा वातावरण बनाना, अच्छे फिल्में ज्यादा वैसी टीवी पे नहीं देखनी है। आजकल बहुत धारावाहिक चीज आती हैं, हमको वो चीजें देखनी है ताकि हमारे आने वाली संतान पे का वातावरण धार्मिक रूप से बने, धार्मिक प्रवृत्ति का बने। और कई उदाहरण अभिमन्यु का आपने देखा है। और इधर है ये अष्टावक्र का, अष्टावक्र पेट में ही थे। उनके पिताजी उनकी माँ को कथा सुनाते थे, श्लोक सुनाते थे, वो गलत बोल गए तो उनने वहीं टोक दिया और वो इतने विद्वान हुए चलते चलते के राजा जनक जी ने अपना गुरु बनाया अष्टावक्र को। पेट में ही आदमी सीख जाता है। प्रहलाद जी भी सारा ज्ञान पेट में ही सीख गए। इंद्र हिरण्याक्ष उसकी पत्नी को हरण करके ले जा रहा और कि मैं इसको मारूंगा, अभी तो एक से दुखी हूं मैं हिरण्याकश्यप से, जो और पैदा हो जाएगा तो मुझे दुख देगा। नारद जी आए, समझाया ऐसा कुछ नहीं है, और नारद जी उनको अपने आश्रम में रह गए और गर्भवती थी तभी उनको ज्ञान दिया। प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान पेट के अंदर ही सीख लिया। पैदा होते ही वो राम राम उच्चारण करने लगे। तो हमको ये विशेष ध्यान की बात है कि आपको घर में ऐसे चित्र लगाने हैं, अच्छे चित्र हैं, धार्मिक प्रवृत्ति रहे परिवार में। और अगर फिल्मी एक्टर बनाने हैं तो फिल्मी वाले लगा देना, बहुत गंभीर सही है, हकीकत है। टीवी पे आप अच्छा देखोगे तो अच्छी चीज़ होगी, विचार अच्छे बनेंगे। मोबाइल में भी आप अच्छी चीज़ देखो, वहाँ की ज़्यादा इन पर ध्यान मत दो, टीवी मोबाइल के ऊपर। हमको अपने सोच विचार बढ़िया रखने हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी है, धार्मिक प्रवृत्ति रखनी है, क्रोध नहीं करना है, तो हमारे आने वाली संतान सुखद और अच्छे विचारों की पैदा होगी। और अगर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हम लड़ाई लड़ते रहे, घर में कलह बनी रही, तो आने वाली संतान ऐसी होगी कलेदार, आपको रोटी पानी नसीब है, धक्का दे के बाहर निकाल दी। ऐसा कई परिवारों में हो रहा है, गलत नहीं है, कई परिवारों में हो रहा है। माँ बाप का कोई महत्व नहीं रहता, शादी हो गई, ब्याह होगा तो के बाद में जाओ तुम कहीं। और संस्कारवान होते हैं वो बेचारे आजीवन अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तो आपको संस्कार कराने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारी संतान संस्कारवान बने और हमको परिवार में सौहार्दपूर्वक वातावरण रखना, किसी भी तरह से कलह नहीं हो। नुकसान होगा तो हो ही गया, लाभ आप लड़ोगे तो वापस तो होगा नहीं, ठीक तो हो नहीं सकता, हो जाने दो, कोई बात नहीं, हो गया तो हो जाने दो। शांति रखना जरूरी है और आप शांति रखें। हम सब कामना करते हैं कि आप अच्छे विचार आपके परिवार में रखोगे, कोई तरह से कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, कलह नहीं पैदा करेंगे, तो हमारी आने वाली भावी संतान अच्छी होगी और वो आपकी सेवा करेगी और अच्छी कमाने खाने वाली होगी। अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छी होगी। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ऋषि का पुत्र था, पर उसकी माँ राक्षस प्रवृत्ति की थी और उसकी माँ ने अलग ज्ञान दे दे के उसको राक्षस बनाया, नहीं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ
बहुत ज्ञानी विद्वान था। रावण जैसा ज्ञानी नहीं था कोई, विज्ञान भी उसके पास इतना था कि उसके बराबर कोई विज्ञान भी नहीं हुआ विज्ञानी, इतना विज्ञानी था। पर वो राक्षसी प्रवृत्ति होके और सबका नाश हुआ। इसलिए हमको सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्कार कहा गए, हमें हमारी बच्चा बच्ची संस्कारवान बनानी है। तो हमें शुरू से ही इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ANR वाला कक्षा 1 मजबूत है तो आगे उसकी पढ़ाई बराबर मजबूत होती चली जाएगी। इसलिए हमको पूरी तरह से परिवार में शांतिपूर्वक ध्यान रखना। ओम शांति शांति।